दिल्ली से ट्रेन के जरिए सीधा कश्मीर पहुंचना और अब आसान होने वाला है। जी हां, ये सफर जितना वक्त को कम करेगा उतना ही दिलकश नज़ारों से भी आपको रूबरू कराएगा। पूरी तरह से एयर कंडीशन 8 कोच वाली वंदे भारत जल्द पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है और इस ट्रेन का ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। बता दें कि ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा तक है, लेकिन रेलवे सिक्योरिटी कमीशन ने 85 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाने की इसको इजाजत दी है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ठंडे मौसम और बर्फीले इलाकों के लिए खासतौर पर बनी वंदे भारत एक्सप्रेस लगातार चलती रहेगी। मौसम से जुड़ी कोई भी परेशानी इसे रोक नहीं पाएगी। ठंडे इलाकों में सफर करने के लिए अलग डिजाइन का ट्रेन सेट है जो रेलवे ट्रैक पर बर्फ जमने के बाद भी नहीं रुकेगी। दरअसल कश्मीर के बर्फीले मौसम के लिए खास तौर पर ट्रेन को डिजाइन किया गया है और 0 से -20 डिग्री टेम्परेचर में ट्रेन का सफर थमेगा नहीं और मुसाफिरों के लिए खास हीटिंग का इंतजाम भी किया गया है। 250 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में 111 किलोमीटर कटरा बनिहाल रेल खंड बेहद अहम ट्रैक है। ट्रेन में एंटी फ्रीजिंग सिस्टम है। वादी में अगर बर्फबारी होगी, ऐसे में तो ट्रैक पर सवारी गाड़ी के आगे आगे बर्फ हटाने वाली एक ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे लगातार सफर जारी रहेगा। आपको बता दें कि 8 साल पहले इस स्कीम पर काम शुरू हो पाया है, जिसकी कुल लागत 43,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 33,000 करोड़ सिर्फ कटरा बनिहाल डिवीजन पर खर्चा किया गया है। इनमें से 97 किलोमीटर लंबी सुरंग है। रास्ते में 4 पुल भी हैं, जिनकी दूरी 7 किलोमीटर है। बता दें, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बना है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इनमें 30,000 टनल स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तो कश्मीर की नई ट्रेन का पहला नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम सहूलियात से लैस है वंदे भारत एक्सप्रेस और सफ़र को आसान और खूबसूरत बनाएगी ये वंदे भारत। तो इस वक्त आप वंदे भारत का नज़ारा देख रहे हैं। वंदे भारत की ये पहली झलक देख रहे हैं जो कश्मीर में दौड़ेगी। इस ट्रेन में तमाम सहूलियात हैं जो कि सफ़र को आसान और ख़ूबसूरत बनाएंगी। इस ट्रेन की ख़ास बात यह है कि ये हर मौसम में सफ़र कर जारी रहेगा और पटरियों पर दौड़ती रहेगी वंदे भारत। तो आप देख रहे हैं इस वक्त वंदे भारत के अंदर का नज़ारा, किस तरीके से ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है ताकि कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को कोई दिक्कत पेश ना आए और उनका सफ़र यहाँ आसान तो हो ही, लेकिन साथ साथ उनका सफ़र यहाँ खूबसूरत बने, इसकी सारी तैयारियां की गई हैं। इस ट्रेन में हर सहूलत दी गई है ताकि सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिरों को किसी तरीके की कोई दिक्कत पेश ना आए। आप देख सकते हैं ये ट्रेन के इंटीरियर की तस्वीरें हैं। ट्रेन के अंदर इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है जो कि इसे और दूसरी ट्रेनों से बिल्कुल अलग बनाता है। ट्रेन के अंदर जिस तरीके से सीट डिज़ाइन की गई हैं, जिस तरीके से बाथरूम डिज़ाइन किए गए हैं, उससे साफ हो रहा है कि इस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को काफ़ी सहूलत होगी, उनका सफ़र आसान होगा, लेकिन साथ ही उनका सफ़र खूबसूरत भी बनेगा। आपको बता दें कि ये वंदे भारत जो है हर मौसम में बेरोक टोक सफ़र जारी रखेगा और पटरियों पर दौड़ती ये ट्रेन लगातार चलती रहेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का ये नज़ारा आप देख रहे हैं जो कश्मीर की वादियों तक लोगों को सफ़र कराएगी, खूबसूरत नज़ारे दिखाने के साथ। और ट्रेन के अंदर के इंटीरियर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीट को काफ़ी कंफर्टेबली डिज़ाइन किया गया है ताकि लोगों का सफ़र जो है वो आसान हो सके और कुछ ही घंटों में अब कश्मीर की जो दूरी है वो दिल्ली से बड़े आराम से तय की जा सकेगी। अब तक तो जम्मू तक लोग आसानी से जाते थे, लेकिन अब कश्मीर की वादियों का नज़ारा भी लोग देख सकेंगे और इस ट्रेन के ज़रिए लोग सीधे कश्मीर पहुंच सकेंगे। आपको बता दें, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बना है जिसकी ऊंचाई करीबन 359 मीटर है
और इसमें 30,000 टन स्टील का इस्तेमाल भी किया गया है। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो वंदे भारत एक्सप्रेस की है, जो कश्मीर में दौड़ेगी और तमाम सहूलियात से ये ट्रेन लैस है। वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत यह है कि इस सफ़र को आसान तो बनाएगी, लेकिन साथ ही मुसाफिरों के लिए एक खूबसूरत सफ़र बनाएगी। हर मौसम में ये बेरोक टोक सफ़र करेगी और पटरियों पर ये ट्रेन जो है वो दौड़ती रहेगी। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे सहयोगी सदफ सैफी हमारे साथ मौजूद हैं और सदफ इस वक्त वहां मौजूद हैं जहां पर ये ट्रेन पूरी तरीके से तैयार है। सदफ, आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रेन में किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं और किस तरीके से ये सफ़र मुसाफिरों के लिए रहेगा आसान। जी शिवानी, अगर मैं आपको बताऊं तो इस ट्रेन में ख़ास तौर पर जो सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए वो दी गई हैं और सभी तरह के जो इंतज़ामात हैं वो पहले से ही मुकम्मल कर दिए गए हैं। और जिस तरह से बर्फीली वहां पर वादियां हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखते हुए उसी तरीके से इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है। और इसी के साथ कुछ ऑफिशियल्स हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु शेखर जी हमारे साथ हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या इसको अलग बनाता है दूसरी ट्रेन से? क्या इसमें खासियत है जो मुसाफिरों के लिए की गई है? देखिए, मैं एक एक करके सारी खासियत आपको तफसील से बताता हूँ। पहला तो मैं आपको बताऊं, इसका जो विकास किया गया, डेवलपमेंट किया गया है, वो बर्फीले मौसम में, बर्फबारी में और ऊंचे क्षेत्रों में, ऊंचे हिमालय के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह से अच्छे तरीके से पैसेंजर कंफर्ट के साथ में ट्रेन चल सके, इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया हमारे इंजीनियर्स के द्वारा। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है, जैसा आपने देखा होगा कि बर्फबारी में या जब 0 से नीचे टेम्परेचर जाता है तो जो हमारे वाटर टैंक होते हैं और जो वाटर सप्लाई पाइप्स होते हैं, इनमें बर्फ़ जम जाती है, पानी बर्फ़ में जम जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई बाधित होती है। इसमें वो चीज़ ना हो, उसके लिए जो हमारी वाटर टैंक्स हैं और जो वाटर सप्लाई पाइप्स हैं उनमें सिलिकॉन हीटिंग पैड से उनको कवर किया गया है, सिलिकॉन इंसुलेशन पैड से, और साथ ही साथ में हीटिंग एलिमेंट्स लगाए गए हैं ताकि पानी खाली जमे ही नहीं, उसका टेम्परेचर भी ठीक मेंटेन रहे। इसके अलावा जो केबिन है, केबिन में बेहतर क्वालिटी के थर्मोस्टेट लगाए गए हैं ताकि सब जीरो टेम्परेचर पर भी टेम्परेचर मेंटेन रह सके और हमारे जो अंदर यात्री बैठे होंगे, जो मुसाफिर बैठे होंगे, वो कंफर्टेबली यात्रा कर सकें। इसके बाद टॉयलेट्स में, इसके पहले जो ट्रेन्स होती थी उनमें टॉयलेट्स में हीटिंग फैसिलिटी नहीं होती थी। यहाँ पर टॉयलेट्स में ब्लोअर वेंट दिए गए हैं जिनसे गर्म हवा आएगी और यात्रियों को टॉयलेट में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बात करें लोको पायलट के कैब की, क्योंकि लोको पायलट का रोल बहुत ही अहम होता है, उसे ही गाड़ी चलानी होती है, ट्रेन चलानी होती है, तो सब जीरो टेम्परेचर पर वो आराम से बैठ सके, इसके लिए ड्राइवर कोई जो लोको पायलट की सीट है उसकी कुशनिंग बेहतर की गई है। साथ ही साथ जो विंड स्क्रीन है वो डबल लेयर्ड है और उसमें बीच में हीटिंग एलिमेंट्स लगाए गए हैं। हीटिंग एलिमेंट्स लगाए जाने के कारण सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जब बर्फ़बारी होगी तो बर्फ़ कांच पर जमेगी नहीं और वो मेल्ट करके हट जाएगी, बची खुची बर्फ़ हट जाए और साथ ही साथ भाप वगैरह से विजिबिलिटी ना इम्पेयर हो, विजिबिलिटी बाधित ना हो, इसके लिए जो वाइपर हैं उनमें जो वॉशर लगे हैं उनमें भी गर्म पानी आएगा हीटिंग एलिमेंट के माध्यम से, ताकि गर्म पानी की वजह से एक तो भाप ना जमे, दूसरा जो बची कुची बर्फ़ है वो भी हट जाए। तो ये मुख्य कुछ परिवर्तन है जो किए गए हैं। साथ में क्या होता है, ये ट्रेन बायो टॉयलेट से लैस है, तो बायो टॉयलेट टैंक होते हैं, उनके बैक्टीरिया सब जीरो टेम्परेचर पर कम इफेक्टिव होते हैं, तो वो इफेक्टिव बने रहें, बायो टॉयलेट ठीक से काम करे, इसके लिए बायो टॉयलेट टैंक्स में भी हीटिंग एलिमेंट्स लगाए गए हैं। सर, इसके अलावा शुरुआती दौर के लिए क्या जो टाइमिंग्स है वो निर्धारित की गई हैं? किस तरह से ट्रेन यहाँ से दिल्ली से रवाना होगी और कब तक वहाँ पहुँचेगी? कितने कम वक्त में जो सफ़र है वो तय किया जाएगा, क्योंकि लोग बेसब्री से इसमें सफ़र करने का इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ासतौर पर टूरिज़्म को अब इससे बढ़ावा जम्मू कश्मीर में मिलने जा रहा है। देखिए, अभी जो लास्ट सेक्शन था इसका 17 किलोमीटर का, कटरा से रियासी के बीच में, उसका CRS इंस्पेक्शन हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है, उसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के बाद ही ये सब चीज़ों पर निर्णय किया जाएगा कि कहाँ से चलना है ट्रेन, क्या टाइमिंग होगी, ये सब अभी एक्सरसाइज चल रही है। इसके अलावा सर ये भी खासतौर पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इमरजेंसी के हालात बनते हैं और वहाँ पर डर का माहौल कहीं ना कहीं रहता है, अगर कटरा में ट्रेन रुकेगी तो वहाँ पर किस तरह की सुरक्षा के जो इंतजाम है रेलवे की तरफ से वो किए जाएंगे, और अगर कोई भी इमरजेंसी के हालात बनते हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा जो कि वो यात्रियों तक ना पहुँचे? देखिए, इन सब चीज़ों पर बात करना अभी जल्दीबाजी होगी,
बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी CRS इंस्ट्रक्शन हुआ है, उसकी रिपोर्ट आई है, तो बाकी सब चीज़ें हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं सबको इस बारे में निश्चिंत करना चाहता हूँ कि जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनेगा वो बेहतर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनेगा, ताकि लोग सुरक्षित रूप से, कश्मीर के लोग और बाकी भारत के लोग सुरक्षित रूप से ट्रेन से यात्रा कर सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और इस वक्त हम ट्रेन के पास ही मौजूद हैं, इसके अंदर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिस तरह से सारी फैसिलिटीज़ के जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं। जो मुसाफिर हैं, जो भी यात्री हैं, जो लोग इसमें सफ़र करेंगे, किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई कष्ट उन्हें ना हो, इस बात का इंतज़ाम रेलवे की तरफ से किया गया है। ये पैनल मैं आपको दिखाना चाहूँगी जहाँ से ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। यहाँ भी ऑफिशियल्स मौजूद हैं, थोड़ा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किन चीज़ों का ख़ास तौर पर सर आप ख्याल रखने की जो हिदायत है आपको वो दी गई है, और कैसे आप यहाँ से इसे ऑपरेट करेंगे, और कैसे ये जम्मू कश्मीर के लिए वहाँ के मिनिमम जो टेम्परेचर होता है माइनस में पहुँच जाता है, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? जी, उसके लिए इसमें शीशे में डबल लेयर में लगाया हुआ है, इसमें फॉग डिवाइस लगी हुई है और एलिमेंट लगे हुए हैं, तो उससे शीशा जैसे अपन ऑन करेंगे तो शीशा गर्म होता रहेगा और बर्फ़ गलती रहेगी, बर्फ़ जमेगी नहीं। और इसमें वाइपर में गर्म पानी भी आएगा तो उसके ज़रिए भी बर्फ़ नीचे पिघल जाएगी। यानी कि कितनी भी बर्फबारी हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो इन शीशों पर नहीं पड़ेगा, ऐसा इंतज़ाम किए गए। जी, इसी तरीके से बनाए गए हैं। उनको मॉडिफिकेशन के आधार पर उनके टैंकों में भी एलिमेंट और हीटर लगाए गए हैं, जैसे बर्फबारी में पानी ना जमे। तो यहाँ आपने देखा, हाँ, पैसेंजर्स के लिए हर सुविधा इसमें अलग से की गई है, सारी सुविधा है। जिसमें पैसेंजरों के लिए जैसे बर्फबारी जम जाएगी तो असुविधा होती थी, उसके लिए गर्म पानी रहेगा, उसमें बर्फबारी नहीं होगी, जमेगा नहीं पानी। इसमें ख़ास इंतज़ाम, हीटिंग इंतज़ाम इस ट्रेन में किया गया है कि पानी ना जमे और बर्फ़ शीशों पर ना पड़े, और अगर पड़ती भी है तो उससे तुरंत ही ये जो सिस्टम है वो इस तरीके से साफ़ किया जाएगा कि उससे कोई भी इम्पैक्ट यात्रा पर ना पड़े। ये मिरर आप देख रहे हैं, नॉर्मली जो वंदे भारत होती है उसमें डबल मिरर होता है, लेकिन इसमें 3 मिरर लगाए गए हैं सुरक्षा के हवाले से, और जो बर्फबारी होता है, फोग होता है, वो भी इसमें नहीं जम सकेगा। तो इस तरह सफ़र को आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेल की तरफ से हर इंतज़ाम किए गए हैं, और ये बर्फीली वादियों और माउंटेन्स के हिसाब से ही इसको तैयार किया गया है। स्पेशली डिज़ाइन ये वंदे भारत है जम्मू कश्मीर में सफ़र करने के लिए, और उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। इसमें वर्ल्ड क्लास जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो अपनाए गए हैं। जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से अभी तक ये जानकारी दी गई है कि वर्ल्ड क्लास सेफ्टी मेजर्स इस ट्रेन में अपनाए गए हैं। अब इसके अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊँ तो ये कैबिन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी यात्रियों के खाने पीने का इंतज़ाम है, कुछ भी उन्हें गर्म करना है, खाना है अपने सफ़र के दौरान, वो यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी जो अच्छे से प्रिपेयर तैयारियां हैं वो पहले से ही मुकम्मल कर दी गई हैं, और यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था है। इस तरह जितने भी कोचेज़ हैं उनके बीच बीच में इस तरह के पानी के लिए, खाने पीने के लिए आरामदायक इंतज़ाम यात्रियों के लिए किए गए हैं। अब यहाँ से कोच शुरू होता है। इसमें इस ट्रेन में 8 कोच शुरुआती तौर पर किए गए हैं। 8 कोचेज़ में जो यात्री हैं, मुसाफिर हैं, वो सफ़र करेंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ और कितने अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है, इसको बनाया गया है। जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बेहद कंफर्टेबल है, आरामदायक है, क्योंकि लंबी दूरी के सफ़र के लिए ही इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है, और लंबी दूरी का सफ़र जो यात्री हैं वो आसानी से कर सके उसे देखते हुए जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किया गया है। इन सीट्स को आप देख सकते हैं किस तरीके का जो इंतज़ाम है ट्रेन में वो किया गया है। अगर मिरर की यहाँ पर बात की जाए तो ये खासियत है, इसे स्पेशली इसके बारे में ऑफिशियल्स ने बताया है कि ये जो मिरर्स हैं ये डबल लेयर्ड मिरर है, यानी कि जिस तरह हमलों का खतरा होता है और जम्मू कश्मीर के लोगों में एक डर भी रहता है वहाँ पर यात्रा के दौरान, तो उसी के चलते इस मिरर को डिज़ाइन किया गया है। ये डबल लेयर मिरर है, यानी कि अगर कोई इस पर पत्थरबाजी करता है या कोई भी सामान फेंकता है तो ये मिरर चटकेगा ज़रूर, लेकिन ये टूटेगा नहीं, जिससे कि अंदर जो यात्री और मुसाफिर बैठे हैं उन तक कोई चोट ना आए और उन तक शीशा टूटकर ना गिरे। तो पूरे ही जितने भी 8 कोच अभी शुरुआती दौर में तैयार किए गए हैं उनमें ये पूरा इंतज़ाम किया गया है, और ये सिटिंग इंतज़ाम है पूरा, इसको भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये यात्रियों के लगेज के लिए जो इंतज़ाम है वो किया गया है, इसको भी एक अच्छे तरीके से बनाया गया है जिससे किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी ट्रेन में सफ़र के दौरान ना हो। रेलवे इंतज़ामिया ने इसका पूरा ध्यान रखा है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्क्रीन है उसको भी ख़ास तरीके से तैयार किया गया है। सभी जो गाइडलाइंस हैं, जो एडवाइजरी हैं लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए, वो भी उन तक टाइम टू टाइम पहुँचाई जाएंगी और जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी वो भी रेलवे के ऑफिशियल्स पूरी करेंगे। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इस ट्रेन में पुलिसकर्मी, CRPF के जवान वो भी तैनात रहेंगे और वो जितने भी वक्त का सफ़र होगा पूरे सफ़र के दौरान तैनात रहेंगे। किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है तो वो उसमें मदद करेंगे। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर जो वॉशरूम का इंतज़ाम है मुसाफिरों के लिए वो किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं पूरी तरह से साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्लीन किया गया है और कोई भी गंदगी नहीं है। जिस तरह लोगों को परेशानी होती है कि ट्रेनों में गंदगी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है और इसका ख़ास ख्याल रखा गया है पूरे तरीके से। इस वॉशरूम को आप देख सकते हैं जिस तरह इसकी सफाई की जो तैयारी है वो की गई है और इसमें ये भी बताया गया है कि टाइम टू टाइम इन्हें साफ़ किया जाएगा, यानी कि किसी भी वक्त किसी भी यात्री को अगर जाना पड़े तो उससे वॉशरूम गंदा ना मिले और वो आरामदायक अपने सफ़र को पूरा कर सके। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी कोच हैं उनके बीच में ये सुविधा दी गई है। यहाँ भी जो पानी का इंतज़ाम है, जो भी सिंक है वो लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ से अगर हम सफ़र की बात करें तो बेहद कंफर्टेबल जो कोच हैं वो बनाए गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत कंफर्टेबल है। ये सारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है शिवानी वो आप देख सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कमी रखी गई हो यात्रियों के लिए। सभी तरह की जो उनकी ज़रूरत थी तो जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने की कोशिश पूरी तरीके से की गई है। ख़ासकर सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त हैं उनको पुख्ता किया जा रहा है और इसका जो इफ्तिताह है वो बताया जा रहा है कि ख़ुद PM मोदी कटरा पहुँच कर करेंगे। और ये आप देख सकती हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर इमरजेंसी के हालात होते हैं, फायर या ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए भी अलार्म का जो सिस्टम है वो कुछ दूरी पर कायम किया गया है। और इसके अलावा CCTV जो कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं। ऑल ओवर सभी कोचेस में CCTV का इंतज़ाम किया गया है सभी यात्रियों पर और पूरे सफ़र के दौरान निगरानी रखी जाएगी। तो तमाम जो CCTV हैं ट्रेन के अंदर उनकी फैसिलिटी दी गई है, पानी की, खाने पीने की, तमाम जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स हैं वो मौजूद रहेंगे, यानी कि यात्रियों के सफ़र को पूरी तरह से आरामदायक बनाने की जो कोशिश है वो की गई। और इसी वजह से ये वंदे भारत ट्रेन दूसरी ट्रेनों से अलग डिज़ाइन की गई है, अलग बताई जा रही है क्योंकि इसमें स्पेशल फीचर्स दी गए हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है वो एक आला दर्जे के किए गए हैं। जी, और कहीं ना कहीं सदफ इस ट्रेन में जिस तरीके की सहूलियात हम देख रहे हैं और जिस तरीके से आपने हमें पूरा अच्छे से समझाया ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सीनियर सिटीजन्स की जो है उनको लेकर भी इस ट्रेन में ख़ास बंदोबस्त ज़रूर किए गए हैं। जी बिल्कुल शिवानी, ना सिर्फ सीनियर सिटीजन और बुजुर्गों के लिए बल्कि सभी यात्रियों के लिए खासा इंतज़ाम है। और सीनियर सिटीजन की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी अलग से आरामदायक जो सीटिंग है वो की गई है। अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उस पर फ़ौरन जो ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होंगे वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे। जो भी सीनियर सिटीजन है और ऐसे आरामदायक स्थिति को बनाने के लिए उनके लिए हर इंतज़ाम अभी से किए जा रहे हैं, यानी कि मैं आपको बोलूँ तो सभी इंतज़ाम अभी से मुकम्मल किए गए हैं। बस अब इंतज़ार है कि कब इसका इफ्तिताह PM मोदी के हाथों होगा और कब इसको आवाम को वक्फ किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये ट्रेन जो है मुसाफिरों का सफ़र जो है बहुत आसान करेंगी और ख़ूबसूरत बनाएंगी। और जिस तरीके से आपने हमें ट्रेन के अंदर का नज़ारा दिखाया और जिस तरीके से आपने दिखाया सिक्योरिटी इंतजाम भी ट्रेन में किए गए हैं, CCTV कैमरेज भी इंस्टॉल किए गए हैं, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है और ऐसा कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस ट्रेन को सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अच्छे ढंग से बहुत बेहतरीन टेक्निक से तैयार किया गया है। बिल्कुल शिवानी, इसमें ख़ास बात ये होगी कि जिस तरह पहले लोगों को परेशानी होती थी दिल्ली से कश्मीर पहुंचने में, भले ही वो टूरिज़्म के पर्पज़ से हो या किसी भी वजह से किसी भी यात्री को कश्मीर पहुंचना होता था तो उन्हें किराया बहुत महंगा लगता था। फ़्लाइट से जाना हर किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन अब जो इसका किराया है उसका भी ख़ास तौर पर ध्यान रखा गया है। इसमें फर्स्ट AC, थर्ड AC, सेकेंड AC सभी तरह के माकूल इंतज़ाम है और उसी के हिसाब से जो किराया है वो तय किया गया है और उसी को लेकर सभी पूरे इंतज़ाम है कि हर कोई इसमें सफ़र कर सकता है और उसका सफ़र जो है वो आरामदायक होगा, सिक्योरिटी के बीच में होगा। सभी जो इंतज़ाम है, सभी तरह की तैयारियां हैं वो पहले से ही ट्रेन में मौजूद हैं, यानी कि किसी भी तरह की परेशानी अब लोगों को नहीं होगी। उनका सफ़र दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने में बेहद आसान होगा। जी,
और ये जो ट्रेन है ये पहली बार श्रीनगर जाएगी, वंदे भारत। तो ऐसे में लोग काफ़ी अरसे से इस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जम्मू तक जाने का सफ़र उनका आसान रहता था। लोग अक्सर इस बात की डिमांड किया करते थे गवर्नमेंट से कि श्रीनगर तक ट्रेन कब शुरू होगी। ऐसे में वंदे भारत उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं, और इसमें जिस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं उनको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के लिए, कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों के लिए सरकार ने, मरकज़ी हुकूमत ने जो है वो एक तोहफा ही दिया है। जी बिल्कुल शिवानी, जिस तरह से सभी इंतज़ाम है और लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और किसी भी वक्त इसका जो इफ्तिताह है और इनॉग्रेशन है वो पीएम मोदी कर सकते हैं। हालांकि इसका भी ऑफिशियली जो ऐलान है वो नहीं किया गया है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि 26 जनवरी तक इसका जो इफ्तिताह है पीएम मोदी के हाथों वो होगा। कटरा पहुँचकर पीएम मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे, और उसी को लेकर हालांकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर जो तैयारियाँ हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं, लेकिन बस इसका ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है। और ऐसे में खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जैसी ये सर्विस शुरू होती है उसमें सफ़र लोगों का आसान होगा, और सबसे खास बात है कि बेहद ही कम वक्त में ये सफ़र लोग अपना दिल्ली से श्रीनगर तक पूरा कर सकेंगे। जहां लोगों को घंटों घंटों सफ़र करना पड़ता था, वो केवल 13 घंटे और उससे कम में ही अपने सफ़र को कामयाब बना सकेंगे। और इसमें जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में नंबर 1 का टूरिज़्म है, और वहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा देने की जो कोशिश है सरकार वो लगातार कर रही है। लेकिन अब इस ट्रेन सर्विस के शुरू होने से इसमें टूरिज़्म में बेहद बढ़ावा मिलेगा और एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। टूरिस्ट को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से सफ़र के दौरान टूरिस्ट को मुश्किलात पेश आती थी, अब इतना आरामदायक जो सफ़र है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और यात्रियों के लिए वो बना दिया गया है कि किसी को भी अगर कश्मीर तक, श्रीनगर तक पहुंचना होगा तो वो बेहद ही आरामदायक तरीके से सभी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए श्रीनगर पहुँच सकता है। जी बिल्कुल, जदीद टेक्निक से लैस ये वंदे भारत जो है कहीं ना कहीं टूरिज़्म को जहां बढ़ावा देगी, वहीं सदफ ये ट्रेन जो है कारोबार में भी इजाफा करेगी और देश में व्यापार को भी काफ़ी बढ़ावा देगी। बिल्कुल शिवानी, क्योंकि इस ट्रेन का मकसद ही ये है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले, साथ ही साथ टूरिज़्म को वहाँ पर इजाफा दिया जा सके। इसी के मद्देनज़र ये इंतज़ाम रेलवे की तरफ से किया गया है। मरकज़ी सरकार की तरफ से ये अहम एक तोहफ़ा है और बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर के लिए, जो इसका शुरुआत साल की, इसकी जो शुरुआत है वो साल के शुरुआत पर ही की गई है। यानी कि 2025 अगर जम्मू कश्मीर के लोग देखें तो उनके लिए एक बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दे दी है और सरकार की तरफ से दे दी गई है। उनके सफ़र को बेहद ही आसान बना दिया गया है। बहुत ही कम समय में वो श्रीनगर का रुख कर सकेंगे और वहाँ की वादियों को, खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकेंगे। जी सदफ, जिस तरीके से आप यहाँ इस चेयर पे बैठी हैं, ट्रेन के अंदर जिस तरीके से आप बैठी हैं, देखकर लग रहा है कि जो चेयर है, सिटिंग अरेंजमेंट है जो ट्रेन में, काफ़ी कंफर्टेबल किया गया है। और हम चाहेंगे कि आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़रा तस्वीरें दिखाएं, चेयर किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट है और किस तरीके से इन्हें तैयार किया गया है। बिल्कुल शिवानी, जिस तरह देखा जा सकता है कि आराम का और फैसिलिटी के बहुत इंतज़ाम ट्रेन में किए गए हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकती हैं, इसमें जो मेंटेन डिस्टेंस किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा है। पूरी तरह से कंफर्टेबल ये सीट है, यहाँ पर बैठकर जो यात्री है वो आराम से सफ़र कर सकते हैं, किसी तरह की परेशानी उन्हें नहीं होगी। सबसे ख़ास बात इसमें यह है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बेहद कंफर्टेबल किया गया है और एकदम आरामदायक है। यानी कि लंबे वक्त के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। जितने भी 13 घंटे 12 घंटे का उससे ज़्यादा का भी अगर सफ़र है तो यात्री को इसी तरह की परेशानी नहीं होगी, वो अपने कम्फर्ट के साथ इसमें सफ़र कर सकते हैं। और ये जो इंतज़ाम है वो भी किए गए हैं पूरी तरह से। जो एक बड़ा टेबल है वो रखा गया है, अगर यहाँ पर भी ये सामान रखना है और अपना कंफर्ट के साथ लोगों को बैठना है तो ये आप देख सकती हैं। एक पूरा जो इंतज़ाम है और कंफर्टेबल यहाँ पर सीटिंग है, इसमें एक अच्छा डिस्टेंस दिया गया है। या ये नहीं है कि अगर 3 लोग यहाँ पर बैठे हैं तो उन्हें आपस में बहुत लग कर बैठना होगा, तो एक अच्छा डिस्टेंस है सभी सीटिंग के बीच में। और जहाँ पर पैरों का सेक्शन है उसमें भी एक डिस्टेंस मेंटेन किया गया है। तो यहाँ सभी फैसिलिटी और सभी इंतज़ाम है, यानी कि कंफर्टेबल जो ट्रैवलिंग होगी लोगों की वो होगी, आरामदायक सफ़र हो सकेगा। जी सदफ, जहां आप बैठी थी बीच में ये टेबल है, इस टेबल की क्या खासियत है? टेबल दिखने में काफ़ी यूनिक और अलग तरीके से डिज़ाइन की गई लग रही है। हम चाहेंगे कि आप ये टेबल भी दिखाएं और इस टेबल में किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है लोगों के कंफर्ट को देखते हुए। ये टेबल मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ जो सीटिंग अरेंजमेंट है लोगों का, यहाँ पर बैठकर वो सफ़र करेंगे और लंबे सफ़र का अनुभव कर सकेंगे। और यहाँ पर जिस टेबल की आप बात कर रही हैं, ये टेबल कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन की गई है, यानी कि इसमें भी जो
आरामदायक सफ़र है, लोग उसका अनुभव कर सकेंगे। इसको एक बड़े तरीके से तैयार किया गया है। कोई भी अगर सामान लोगों को रखना है और इस पर हाथ रखकर बैठना है, एक आरामदायक कंफर्टेबल पोजीशन में उनको बैठना है, यहाँ पर जो अपना खाना रखकर वो खा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दिया गया है और एक डिज़ाइन स्पेशलाइज तरीके से इस टेबल को तैयार किया गया है जिससे कि यात्रियों को परेशानी ना हो। तो ख़ास जो रेलवे का मकसद है वो ये है कि यात्रियों को सफ़र करते समय किसी तरह की परेशानी ना हो और वो आरामदायक तरीके से अपने सफ़र को पूरा कर सकें। भले ही वो नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, किसी भी तरह का मुसाफिर हो, उसकी हर सुविधा को पूरा मुमकिन बनाने की जो कोशिश है रेलवे इंतज़ामिया की वो की जा रही है। जी सदफ, और जानना चाहेंगे सदफ कि ये ट्रेन सीधे श्रीनगर तक जाएगी या फिर इसमें कोई स्टॉपेज भी बनाए गए हैं, और लोगों के लिए किस तरीके से अगर किसी को इमरजेंसी हालात हों तो उनके लिए किस तरीके की फैसिलिटी है, ये भी जानना चाहेंगे। शिवानी, अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस तरह बताया जा रहा है जो रेलवे के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कि ट्रेन दिल्ली टू श्रीनगर डायरेक्ट नहीं जाएगी। ट्रेन कटरा में रुकेगी। श्री माता वैष्णो देवी जो रेलवे स्टेशन है कटरा का, वहाँ पर ट्रेन रुकेगी और वहाँ से फिर लोगों को, यात्रियों को ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी जो कि सीधा श्रीनगर जाएगी। यानी कि कटरा पर चेंज करनी पड़ेगी और फिर कटरा से सीधा श्रीनगर जाएगी। तो जब श्रीनगर जाएगी वहाँ पर लोग उतरेंगे और इसी का जो ये इंतज़ाम है वो पूरा इस तरीके से किया गया है। यानी कि बीच में एक बार लोगों को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो सीधा श्रीनगर पहुंच चुकेंगे। और कटरा रेलवे स्टेशन की खास बात ये है कि वहां पर सिक्योरिटी के जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं भय लोगों के मन में बना रहता है और इसी को लेकर जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो पुख्ता करने की जो इंतजामिया है वो कोशिश कर रहा है। यानी कि ट्रेन में जो ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, CRPF के जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो तैनात रहेंगे। किसी भी तरह का हादसा ना हो और किसी भी तरह का हमला कटरा से श्रीनगर जाते समय ना हो, इस बात को पुख्ता बनाने की जो कोशिश है वो अभी से की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सदफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए।